Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well at your homes and also taking interest in your studies. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and a lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, we have covered 2 chapters and today we are going to start our 3rd chapter, which is also chapter number 12, coordination and control. And this chapter is taken from Class Metric Federal Board. The topics which we are going to study today are types of coordination and coordinated actions. So before starting our topics, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to define the term coordination, learn about types of coordination, describe coordinated actions and its components, which are stimulus, receptor, coordinator, effector and response. So let's start our topic. Dear students, the tissues and organs in the bodies of multicellular organisms do not work independently of each other. They work together, performing their many tasks as the need of the body. देखें, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उनके अंदर जितने भी ऑर्गन्स या टिश्यूज मौजूद हैं वो इंडिविजुअली काम नहीं कर सकते. ऑर्गन्स और टिश्यूज, सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज अपना अपना इंडिविजुअली काम परफॉर्म करके एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं. कोऑर्डिनेशन के थ्रू एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करते हैं. तो अपना कोई भी टास्क अकम्प्लिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जो टिश्यूज और ऑर्गन्स होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के, वो एक साथ मिलकर काम करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं. कोऑर्डिनेशन इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड द हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड अराउंड इट. कोऑर्डिनेशन एक ऑर्गेनिज्म को इस काबिल बनाती है ताकि वो ऑर्गेनिज्म अपने इर्द गिर्द होने वाली चेंजिंग्स को रिस्पॉन्स कर सके. One example of coordination is the way in which muscles work together during the movement. एक एग्जाम्पल इसमें क्या है? एक एग्जाम्पल ये है कि जब हम चलते फिरते हैं या मूवमेंट करते हैं तो हमारे बॉडी के डिफरेंट मसल्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और हम एक खास तरह का एक्शन, जैसे कि मूवमेंट है हमारी या वॉक करना या रनिंग, वो हम परफॉर्म कर सकते हैं. फाइन. When a boy run, एक एग्जाम्पल को हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है. When a boy run to catch a ball, he uses hundreds of muscles to move his arms, legs and back. His nervous system uses information from his sense organ and coordinate these muscles. देखें, जब भी एक बॉय फॉर एग्जाम्पल अगर भाग रहा है किसी बॉल को कैच करने के लिए, फाइन, तो वो उसकी बॉडी के 100 ऑफ मसल्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं. मसल्स, बाजू के मसल्स, टांगों के मसल्स, उसके बैक साइड के मसल्स, उसका नर्वस सिस्टम इवन दो, ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं तो ही वो बॉय है, जो लड़का है, वो बॉल को कैच कर सकता है. आंखें हेल्प करेंगी देखने में, ठीक है, और ब्रेन जो है, जो नर्वस सिस्टम है, वो हेल्प करेगा. जब हम देख रहे हैं तो डेफिनेटली स्टिमुलस ब्रेन तक जा रहा है तो हमें नजर आ रहा है. फाइन. और हमारे जो मसल्स हैं उनको भी कोऑर्डिनेट करेगा ब्रेन. तो टांगों के मसल हम भाग रहे हैं, बाजू के आर्म्स के मसल्स हम लोग आगे की तरफ हाथ कर रहे हैं, अपने आर्म्स कर रहे हैं ताकि हम बॉल को कैच कर सकें. तो कोई भी एक्शन जो है ये कोऑर्डिनेशन के बगैर परफॉर्म नहीं हो सकता. Due to this coordination, the muscle contract in the correct sequence, power, length of time. ठीक है. देखें, इस कोऑर्डिनेशन की वजह से ही जो मसल्स हैं वो करेक्ट सीक्वेंस से, पावर से और लेंथ ऑफ टाइम से कंट्रैक्ट होते हैं. अदर काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट, हार्ट बीट या हार्ट रेट आर इंक्रीज्ड, ब्लड प्रेशर इज एडजस्टेड एंड एक्स्ट्रा हीट इज रिमूव्ड फास्ट फ्रॉम द बॉडी. देखें, और भी कुछ कोऑर्डिनेशन होती है, जैसे कि जब हम भाग रहे होते हैं तो ब्रीदिंग हमारी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, सांस हमारा फूल जाता है, हार्ट रेट हमारा इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है हमारी, ब्लड प्रेशर एडजस्टेड होता है और जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो बॉडी से रिमूव होती है. फाइन. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन in organisms, which are nervous coordination and chemical coordination. नर्वस कोऑर्डिनेशन बॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है, एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम.
केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होती है, और ये दोनों टाइप्स हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं. Animals have both the nervous and the chemical coordination system in their bodies, while plants and other organisms have only chemical coordination. Animals में nervous coordination भी होती है और chemical coordination भी होती है, जो हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे. और जो plants होते हैं या दूसरे जो organisms होते हैं उनमें सिर्फ क्या होती है, chemical coordination होती है. Now come towards the coordinated action. A coordinated action has 5 components. देखें, जो coordinated action है, जो हम कोई भी एक action perform करने के लिए डिफरेंट हमारे जो बॉडी है, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो उसमें 5 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. नंबर 1 इज द स्टिमुलस, नंबर 2 इज द रिसेप्टर, 3 इज द कोऑर्डिनेटर, देन इफेक्टर एंड लास्ट वन इज रेस्पॉन्स. तो ये जो पांचों हैं ये क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन के. Now come towards the components of coordination. We will discuss all these 5 components one by one. First of all, we will discuss stimulus. What is stimulus? Any change in environment, external and internal, which can provoke a response in organism. ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजिंग हो और वो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर सके, रेस्पॉन्स जनरेट कर सके, उस चेंजिंग को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं. उस चेंजिंग के नतीजे में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कोई भी रिस्पॉन्स को जनरेट करता है. तो वो जो चेंजिंग है ऑर्गेनिज्म की इंटरनल बॉडी में या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं. एग्जाम्पल क्या है, स्टिमुलाई आर हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस. ये सारी की सारी किसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये हैं स्टिमुलस की एग्जाम्पल्स. देखिए, व्हाट हैपन व्हेन वी टच अ स्नेल, जब हम किसी स्नेल को टच करते हैं तो क्या होता है. एंड वी माइट हैव सीन द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर प्लांट मूविंग टूवर्ड्स द सन. आप लोगों ने देखा होगा कि सनफ्लावर जो है वो सन की तरफ मूव करता है. तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, देखें, जब हम स्नेल को टच करते हैं तो वो फौरन से स्टॉप हो जाता है. ठीक है, टच किया तो वो फौरन से क्या हो गया, वहीं पर स्टॉप हो जाता है, आगे मूवमेंट नहीं करता. सनफ्लावर क्या है, सनफ्लावर जहां जहां पर सूरज जिस तरीके से मूव करता है उसी तरीके से सनफ्लावर भी मूव कर रहा होता है. वो किसको रेस्पॉन्स कर रहा है, वो लाइट को रेस्पॉन्स कर रहा है. तो ये टच और लाइट क्या है, स्नेल के लिए टच क्या है, एक स्टिमुलस है. जैसे ही स्नेल को टच किया जाएगा तो वो फौरन से स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा. ठीक है, तो वो जो टचिंग है वो स्नेल के लिए स्टिमुलस है. और सनफ्लावर जो बिल्कुल सन की तरफ ही मूव करता है तो उसके लिए लाइट है स्टिमुलस. फाइन, तो ये क्या है, हमारे पास स्टिमुलस की एग्जांपल्स हैं. नाउ कम टूवर्ड्स द सेकंड कंपोनेंट व्हिच इज रिसेप्टर. Stimuli are detected by special organs, tissues or cells of body. For example, sound waves are detected by air, light is detected by eyes, chemicals in air are detected by nose and so on. देखिए, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स वो वाले ऑर्गन्स हैं, वो वाले टिश्यूज हैं या वो सेल्स हैं बॉडी के जो किसी भी चेंजिंग को, किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर तेज लाइट सामने से आप किसी जगह वॉक कर रहे हैं या जा रहे हैं, किसी रोड पे जा रहे हैं, तो आपकी आंखों में तेज लाइट पड़े तो क्या करते हैं, आप बंद कर लेते हैं. ठीक है, लाइट क्या है आपके लिए, एक स्टिमुलस है. आपकी आईज क्या है, आपकी आईज हैं रिसेप्टर्स. ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर आईज ने क्या किया, वो चेंजिंग को डिटेक्ट किया, इस स्टिमुलस को कैच किया. तो वो ऑर्गन्स या टिश्यूज या सेल्स जो किसी भी स्टिमुलाई को, चेंजिंग को डिटेक्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं. केमिकल्स हैं, देखिए अच्छी खुशबू आती है, आप लोग परफ्यूम लगाते हैं, आप लोग उसको फील कर सकते हैं ना, आप लोगों को खुशबू आ रही होती है, आप सूंघ सकते हैं. तो नोज क्या है, किसी भी केमिकल को डिटेक्ट कर सकता है. और आपके कान, जैसे अभी मैं बात कर रही हूं तो आप सुन रहे हैं, आपको आवाज आ रही है, तो ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये जो साउंड है, ये क्या है, स्टिमुलस है. और आपके कान क्या है, आपके एयर क्या है, वो रिसेप्टर्स हैं. फाइन. The organs, tissues or cells which are specifically built to detect particular type of stimuli are called receptors. मैं आपको पहले भी बता चुकी कि
वो वाले सेल्स, वो वाले टिश्यूज और वो वाले ऑर्गन्स बॉडी के जो इन पर्टिकुलर चेंजिंग्स को डिटेक्ट करें, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स. नाउ कम टूवर्ड्स आवर थर्ड कंपोनेंट विच इज कोऑर्डिनेटर. These are organs that receive information from receptors and send messages to particular organs for proper action. देखिए, कोऑर्डिनेटर वो वाले ऑर्गन्स हैं जो इन चेंजिंग्स को रिसीव करने के बाद रिसेप्टर्स से रिसीव करते हैं या रिसेप्टर से ये वाले मैसेजेस लेते हैं और फिर इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उसका आंसर फाइंड करते हैं. फाइन. द नर्वस सिस्टम, द नर्वस कोऑर्डिनेशन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द कोऑर्डिनेटर्स. देखिए, नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एज अ कोऑर्डिनेटर काम करते हैं. दे रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेंड मैसेजेस थ्रू न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स. ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और फिर मैसेजेस को न्यूरॉन्स के थ्रू नर्व इम्पल्स की फॉर्म में स्पेसिफिक ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं. कोऑर्डिनेटर क्या है बेटा? कोऑर्डिनेटर नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करते हैं, दो चीजें हैं, एक है ब्रेन, एक है स्पाइनल कॉर्ड. और कोऑर्डिनेटर वो वाले ऑर्गन्स हैं जो रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और देन उसका कोई भी आंसर फाइंड आउट करते हैं या उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं कि अब क्या करना चाहिए. स्टिमुलस ने क्या किया था? चेंजिंग ने क्या किया? चेंजिंग को रिसीव किया किसने? आपके रिसेप्टर्स ने. रिसेप्टर्स ने फिर कहा मैसेज भेज दिया? मैसेज भेज दिया कोऑर्डिनेटर के पास. फाइन. इन केमिकल कोऑर्डिनेशन, वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले द रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर्स. देखिए, नर्वस सिस्टम में जो एज अ कोऑर्डिनेटर काम करता है वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में एज अ कोऑर्डिनेटर काम करते हैं वो क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. They receive information in the form of various chemical and send messages by secreting particular hormones in blood. जो ग्लैंड्स हैं ये इंफॉर्मेशन लेते हैं डिफरेंट केमिकल्स की फॉर्म में और फिर मैसेजेस कैसे सेंड करते हैं? कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स को रिलीज करते हैं ब्लड में और मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं. फाइन. ये हम लोग अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ व्हाट इज इफेक्टर? इफेक्टर फोर्थ कंपोनेंट है हमारा. These are the part of body which receive messages from coordinator and produce particular response. इफेक्टर क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटर से मैसेज को रिसीव करते हैं और पर्टिकुलर कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं. सबसे पहले स्टिमुलस से मैसेज कहाँ गया था? रिसेप्टर में गया था. रिसेप्टर के बाद कोऑर्डिनेटर में गया था और कोऑर्डिनेटर ने इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया और कहाँ मैसेज भेज दिया? इफेक्टर के पास भेज दिया. तो इफेक्टर बॉडी के वो पार्ट्स हैं या वो ऑर्गन्स हैं जो इन मैसेजेस को रिसीव करते हैं, जो कोऑर्डिनेटर से आते हैं मैसेजेस और फिर पर्टिकुलर कोई भी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं. In nervous coordination, neurons carry messages from coordinator, brain and spinal cord to muscle and glands which act as effector. देखिए, नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स मैसेजेस को कैरी करते हैं कोऑर्डिनेटर से, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर आते हैं कहाँ पर? मसल्स या ग्लैंड्स में लेकर आते हैं. और ये मसल्स क्या इनका क्या रोल है? ये एज एन इफेक्टर काम करते हैं, मसल्स और ग्लैंड्स. ठीक है. In chemical coordination, particular hormones carry messages from coordinator, endocrine glands to particular target tissues which act as effector. और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? कुछ पर्टिकुलर हार्मोन होते हैं जो मैसेजेस को लेकर आते हैं कोऑर्डिनेटर्स से, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेटर का काम कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स करते हैं. नर्वस कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेटर का काम कौन कर रहा था? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कर रही थी. तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज को लेकर आते हैं और टारगेटेड टिश्यूज तक पहुंचाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? वो क्या है? एज एन इफेक्टर काम कर रहे होते हैं. नर्वस सिस्टम में क्या था? नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या था? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एज कोऑर्डिनेटर काम कर रहे थे और न्यूरॉन्स मैसेजेस को कैरी कर रहे थे. लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स मैसेजेस को कैरी करते हैं. फाइन. For some hormones, nephron act as effector. कुछ हार्मोन्स के लिए नेफ्रॉन्स भी एज एन इफेक्टर काम करते हैं. Similarly, bones and liver act as effector for many hormones. इसी तरीके से बोन्स और लिवर भी एज एन इफेक्टर काम करते हैं बहुत सारे हार्मोन्स के लिए. ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ द लास्ट कंपोनेंट क्या है हमारा? रेस्पॉन्स है. रेस्पॉन्स क्या है? ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर द इफेक्टर परफॉर्म एक्शन. दिस एक्शन इज कॉल्ड रेस्पॉन्स. देखिए, रिस्पॉन्स क्या है?
जैसे ही मैसेज कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर ले लेता है तो हमारी जो बॉडी है वो एक खास तरह का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कैसे करती है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस? कोऑर्डिनेटर ने ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है तो उसने कोई इंफॉर्मेशन जो थी, जो भी मैसेज रिसीव उसने किया था उसको इंटरप्रेट किया, उसको इंटरप्रेट करने के बाद उसने आंसर दिया। वो आंसर हमारे स्पेसिफिक तरह के टारगेटेड टिश्यूज तक या जो भी ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं या ग्लैंड्स हैं, उन तक आया और फिर हम कोई ना कोई रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट एंड द मूवमेंट ऑफ द सनफ्लावर टूवर्ड्स लाइट आर रेस्पॉन्स। देखिए, अगर हम किसी गर्म चीज पे हाथ रखते हैं तो हम उसको फौरन से हटा लेते हैं वहां से, तो फौरन से हाथ हटाना क्या है हमारे पास? वो है हमारा रेस्पॉन्स है। ठीक है, सनफ्लावर जो है वो लाइट की तरफ मूव करता है। ठीक है, लाइट को रेस्पॉन्स करता है। तो ये जो लाइट की तरफ मूव करना, ये जो लाइट की तरफ टर्न होता है, मूव करता है सनफ्लावर, ये क्या है? इसका रेस्पॉन्स है। Usually nervous coordination produce immediate but slow living response, while chemical coordination produce slow but long living response. देखिए, अक्सर ऐसा ही होता है कि जो एक्चुअल में यही चीज होती है कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसका इमीडिएट रिस्पांस होता है और शॉर्ट लिविंग होता है, बहुत जल्दी से रिस्पांस प्रोड्यूस होता है और शॉर्ट लिविंग होता है। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है, जल्दी नहीं होती, और इसका जो रिस्पांस होता है वो भी लॉन्ग लिविंग होता है। ठीक है, नाउ हियर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स जिनके थ्रू आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्टिमुलस क्या है हमारे पास? फोन की घंटी अगर बजी, फोन की बेल बजी, तो क्या हुआ? ये हमारे लिए, ये जो बेल थी, ये जो रिंग थी, इसकी रिंग टून थी, ये हमारे लिए क्या थी? रिसेप्टर थी, सॉरी स्टिमुलस थी। ठीक है, तो इस आवाज को, इस साउंड को डिटेक्ट किसने किया? हमारे कान ने डिटेक्ट किया। तो एयर क्या है हमारे पास? रिसेप्टर है। ठीक है, फिर ये यहां से जो साउंड है वो किसके पास गया? वो जाएगा कोऑर्डिनेटर के पास। तो कोऑर्डिनेटर क्या है हमारे पास? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है। फिर कोऑर्डिनेटर ने मैसेज किसको भेजा? इफेक्टर को भेजा। ठीक है, इफेक्टर क्या है हमारे पास? हमारा हाथ है। तो हमारे हाथ ने, हम लोगों ने क्या किया? अपने हाथ से अपने जो इस फोन का रिसीवर था वो उठाया और रेस्पॉन्स क्या हम लोगों ने दिया? वो कॉल को उठाया और फिर हमने बात की। तो ये क्या है हमारे पास? ये पूरा एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन है जिसके पांचों कंपोनेंट्स जो है वो यहाँ मौजूद है। स्टिमुलस भी है, आवाज आई फोन की, कानों ने रिसीव किया, ब्रेन ने इंटरप्रेट किया कि हमें उठाना चाहिए फोन, तो हाथों तक गया, इफेक्टर तक गया और फिर हमने कॉल उठाई और बात की, रिस्पॉन्स किया। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल है एक। नाउ हियर इज अनदर एग्जाम्पल। देखिए, आप चल रहे हैं, अगर आपके पाँव में फॉर सपोज एक कोई भी कांटा लग गया या चोट लग गई थोड़ी सी, तो यहाँ पर जो भी रिसेप्टर्स मौजूद थे उन्होंने मैसेज भेजा। कहाँ मैसेज भेजा? स्पाइनल कॉर्ड में। बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं, ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड एज अ कोऑर्डिनेटर काम करती है। ठीक है, और बहुत सारे मैसेज जो है वो ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन फिर उसको इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के बाद आंसर देता है। लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज में स्पाइनल कॉर्ड ही आंसर दे देती है। जैसे पाँव में चोट लग गई तो ये मैसेज कहाँ गया? ये स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, फिर स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया? उस इंफॉर्मेशन को क्या किया? इंटरप्रेट किया और आंसर भेजा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कि पाँव यहाँ से हटा लिया जाए। तो देखें, पाँव यहाँ से हटा लिया गया। सही है, हमें फील हुआ कि हमें चोट लगी है, किसी कांटे के ऊपर, किसी ऐसी चीज के ऊपर पाँव रख दिया तो फौरन से हटाया और हमें फील भी हुआ कि हमें चोट लगी है, तो फिर बैंडेज वगैरह की। गॉट इट? नाउ लुक एट हियर इज अनदर एग्जांपल। देखें, सबसे पहले स्टिमुलस क्या था? हीट क्या है हमारे पास? स्टिमुलस है। हमने किसी गर्म चीज के ऊपर हाथ रख दिया। ठीक है, तो वो गर्म है, तो ये जो हीट है ये हमारे लिए क्या है? स्टिमुलस है। रिसेप्टर, हमने हाथ रखा है तो हमारे हैंड ने उसको रिसीव किया है, तो हीट डिटेक्टर इन स्किन ऑफ हैंड। ठीक है, हमारे हाथ के अंदर जो हीट डिटेक्टर्स हैं वो क्या है हमारे पास? रिसेप्टर्स हैं। ये मैसेज कहाँ गया? सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड के पास गया। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेटर है। इसने इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया और मैसेज मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू भेजा। कहाँ पर भेजा? इफेक्टर के पास भेजा। इफेक्टर क्या है? मसल्स हैं हमारे आर्म्स के। ठीक है,
फिर इफेक्टर के थ्रू हमने क्या किया, कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट किया, मतलब फौरन से वहां से हाथ हटा लिया, लिफ्टिंग ऑफ हैंड, तो हमने हाथ हटा लिया, रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो देखें पांचों कंपोनेंट्स इन्वॉल्व थे, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। फाइन। नाउ हियर इज अनदर एग्जांपल। देखिए स्टिमुलस हमारे पास क्या है, स्टिमुलस है ब्राइट लाइट, ठीक है, ब्राइट लाइट हमारे लिए एक स्टिमुलस है। तो ये लाइट को किसने कैच किया, आईज ने कैच किया। आईज क्या है हमारे पास, रिसेप्टर है। यहां से मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ गया, ब्रेन में गया। ब्रेन क्या है हमारे पास, यहाँ पर कोऑर्डिनेटर है। ब्रेन ने इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया और मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ भेज दिया, इफेक्टर के पास भेज दिया। इफेक्टर क्या है, सर्कुलर मसल्स ऑफ एरिस ऑफ आई, सर्कुलर मसल्स हैं आई के एरिस के, ठीक है। ये इफेक्टर ने फिर हम लोगों ने फिर क्या रिस्पांस जनरेट किया इस इफेक्टर के थ्रू, जो हमारे पिपल थे वो पिपल बिल्कुल श्रिंक हो गए, या आंखें जो थी वो हमने बंद कर ली, ठीक है, हम बंद कर लेते हैं या आंखें छोटी छोटी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, रेस्पॉन्स था। तो देखें इसमें भी पांचों कंपोनेंट्स इन्वॉल्व थे, स्टिमुलस और लाइट, रिसेप्टर आईज और ब्रेन कोऑर्डिनेटर हमारे पास, इफेक्टर हमारे आईज के मसल्स, और रेस्पॉन्स क्या जनरेट किया, आंखें बंद कर ली या आंखें छोटी कर ली, या जो पिपल है वो क्या हो गए हैं, श्रिंक हो गए हैं, छोटे हो गए हैं। फाइन। Now come towards review questions. There are two short questions. Question number 1 is identify the two types of coordination in living organism. Question number 2 is differentiate between the mode of nervous and chemical coordination. दोनों modes को आपने डिस्कस करना है, nervous and chemical coordination को, और आपने जो दोनों टाइप्स हैं कोऑर्डिनेशन की लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनको भी आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन के मेन कंपोनेंट्स हैं आपने उनके नाम लिखने हैं। नाउ रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट कैन हैपन इफ देयर इज नो कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज में कोई भी कोऑर्डिनेशन ना होती तो क्या होता, ठीक है, हम किस तरीके से हम लोग रेस्पॉन्स करते। आपने इस पर भी एक कमेंट करना है, इस पर भी आपने आंसर लिखना है, ठीक है। यू हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन एंड देन सेंड टू मी ऑन माई ईमेल एड्रेस। My email address is sabaakhtar336@gmail.com, sabaakhtar336@gmail.com। दोनों क्वेश्चन की बेटा आंसर लिखें एंड देन सेंड टू मी ऑन माई ईमेल एड्रेस। आई होप यू हैव गॉट टुडेज लेक्चर, बट इफ यू आर फीलिंग एनी confusion you may ask questions in comment section. Thank you so much. Take a good care of yourself and your family as well. Thank you. Allah Hafiz.